लघु कथा के परिंदे मंच द्वारा आयोजित चित्र आधारित प्रतियोगिता में पंचम स्थान प्राप्त किया है लघु कथा सूखे तिनके बटोरती हूँ अब, जिसकी लेखिका है दीपा पांडे। तो आपके सामने प्रस्तुत है उनकी लघु कथा सूखे तिनके बटोरती हूँ अब। विम्मी की नज़र सामने खिड़की की ओर अनायास ही उठ गई। ज़मीन पर फिर से तिनके बिखरे हुए थे। चिड़िया के घोंसले में चिड़िया भी नज़र नहीं आई। आज घोंसलों से चूज़ों के चहचहाने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उसने स्टूल से चढ़कर घोंसले में झांका। सूना पड़ा घोंसला अपना दुखड़ा रो पड़ा। स्टूल से उतरते समय उसकी नज़र अपने बेटे के कमरे की ओर उठ गई। 1 महीना गुजर गया। राघव को पूना गए हुए तब से सिर्फ 4 बार ही बात हो पाई है। जैसे कल की बात हो जब उसने अपने नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्ट होने की खबर सुनाई थी। वो जड़ होकर रह गई। बेटा सेना में भर्ती होने जा रहा है। उसने कितनी मनुहार की, रोई धोई, लेकिन बेटे को उसके इरादों से डिगा ना सकी। पति ने ही समझाया कि अब रोना धोना छोड़कर उसके जाने की तैयारी करो। हम खड़कवासला पूना तक उसे पहुंचाने जाएंगे, वो बोली थी। क्या फ़ायदा, यहाँ दिल्ली से स्पेशल ट्रेन जाती है सभी कैडेट्स के लिए, उसी में बिठाएंगे। पति ने समझाया। नहीं, पूना तक चलेंगे। 1 महीना होटल में रुककर प्रतीक्षा कर लेंगे। क्या पता इसका मन बदल जाए और यह हमारे साथ वापस लौट आए। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? मुझे याद है मेरे बचपन में मेरी सहेली का भाई एनडीए की कठिन प्रशिक्षण से घबराकर महीने भर में लौट आया था। मुझे सब पता है वहाँ कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है। उसके भाई के हाथ पैरों के छाले, पीठ पर बने काले निशान मुझे आज भी नहीं भूलते। तुम ऐसी बातें कर उसे हतोत्साहित ना करना, खुशी खुशी भेजने की तैयारी करो। बेटा राघव, होली दिवाली मनाने घर आओगे ना? नहीं माँ, अब कोई तीज त्यौहार के हिसाब से छुट्टी नहीं मिलेगी। अब दिसंबर और जून, साल में 2 महीने घर आया करूँगा। बेटा फ़ोन तो रोज़ करोगे ना? नहीं माँ, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना मना है। केवल हर संडे वहाँ के लैंडलाइन से बात करूँगा। विम्मी वर्तमान में लौट आई। चुपचाप ज़मीन पर बिखरे तिनके बटोरने लगी। उसके कानों में कुछ दिन पूर्व ही लिखी उसकी पंक्तियाँ गूंजने लगी। उड़ गए पंछी घरौंदों से दूर कहीं, सूखे तिनके ही समेटती रहती हूँ अब। दीपा पांडे जी की यह कथा आपके मन को बेहद गहराई से छू लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जल्दी ही मिलूंगी अगली लघु कथा के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।